गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क, 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है। देखिए इसमें जो है व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई के अंदर स्टेशन में जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है, इट टुक वेल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। तो वेल्यू नाम का एक लड़का है जो ट्रेन से उतरता है। When he finally stood on the platform, जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, his legs felt wobbly, उसके जो पैर हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, as if he was still on a moving train, क्योंकि वो मूविंग ट्रेन पर था। वो आउट ऑफ द वे ए पॉटर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। अब क्या होता है, एक पॉटर जो कुली होता है सामने से आता है और उसमें जो ट्रॉली होती है जिसमें हम सामान ले जाते हैं उसमें सामान भरा हुआ है। वेल्यू जम्प्ड असाइड, वो बिल्कुल ही वेल्यू की तरफ को आता है, जैसे कोई चीज़ एकदम हमारी तरफ आती है जैसे टक्कर मारने के लिए, और वेल्यू एकदम साइड में कूद जाता है उसे देखकर। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, अब वो प्लेटफॉर्म में एक बेंच पर बैठ जाता है। पुटिंग इज स्मॉल बंडल डाउन, और अपने जो छोटा सा बंडल उसके पास है उसे नीचे रख देता है। इन ऑल इज 11 ईयर्स, 11 साल का वो बच्चा है जो वेल्यू है। He had never seen so many people, उसने जिंदगी में कभी इतने लोग नहीं देखे हैं ज़्यादा एक साथ। Except once a year at the fair in his village, केवल कब देखे थे उसने, जब उसके गांव में एक फेयर हुआ था, एक मेला लगा था, तब देखे थे। Except मतलब छोड़कर। People walked by, जो लोग हैं वो चल रहे हैं। Bumping into him with their suitcase, और मतलब जैसे भीड़ भाड़ में हम जाते हैं हमें धक्का लगता है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है। और अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर में एक आवाज़ भी आती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में आप देखते हैं अनाउंसमेंट होती रहती है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, और उसके बिल्कुल नज़दीक एक लोगों का झुंड है जो बैठा हुआ है। अब वो कैसा बिहेव कर रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई बच्चा अकेला निकल जाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। देयर लगेज, उनका लगेज वहीं पर रखा हुआ है। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, अब वहाँ पर वो जो लोग हैं वो लटके हुए टीवी को देख रहे हैं, जैसे स्टेशन वगैरह में कुछ टीवी लगे होते हैं। द नॉइज वॉज टेरिबल, जो आवाज़ है वो बहुत ही तेज़ है। वेल्यू पुट हिज हेड डाउन, वेल्यू ने अपना जो सर है वो नीचे कर लिया अपने घुटनों के बीच में। ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, और वो क्या है, दुखी हो गया और थक गया है बिल्कुल। घर में तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, लेकिन अगर हम एक बार बाहर चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, और वह अपने घर से भाग चुका था 2 दिन पहले। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीसेस ऑफ जैगरी, 2 दिन से उसने केवल कुछ ही मूंगफली और गुड़ खाया है। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब, और उसके पास जो बंडल है छोटा सा उसमें उसने एक शर्ट रखी हुई है, टॉवल रखा हुआ और एक कॉम्ब रखी हुई है। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर, और जो वेल्यू है, वेल्यू ने क्या किया है, ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर, वो चलता जा रहा है। कहाँ से चला था वो, फर्स्ट डे कैनूर से, कैनूर के लिए चला था। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और कैनूर के बाद उसने चेन्नई के लिए जो ट्रेन है वो पकड़ी है। वैल्यू हैड नो मनी, वैल्यू के पास पैसा नहीं था फॉर ए टिकट, टिकट के लिए, बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, लेकिन उसका सौभाग्य था कि जो टिकट कलेक्टर है वो उस कंपार्टमेंट में नहीं आया जहाँ पर वैल्यू था, जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, अब वो कोशिश उसने की कि वो दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक सो जाए। एक ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, लेकिन उसके बगल में क्या था, एक लोगों का ग्रुप था। हैड प्लेड कार्ड्स एंड साउटेड ऑल नाइट, जो कार्ड खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे सारी रात। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, मतलब जैसे लोग बदतमीजियां करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, चिल्लाते हैं। वैल्यू ओपनड हिज आइज, वैल्यू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वहाँ बहुत सारे लोग थे उसके सामने, बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अरे हेयर ए, ही टर्न अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, लेकिन
उसके चारों तरफ उसके साइड में क्या था, एक लड़की थी, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, जिसने लंबी बनियान पहनी हुई थी, डेट केम डाउन टू अ न्यूज, जो बनियान कहाँ आती थी, उसके घुटनों तक आती थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो हेयर थे वो कड़े थे और ब्राउन कलर के थे। एंड सी हैड ए हुज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसने